चैप्टर फोर्थ एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। 41 क्वेश्चन, द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मोमेंटम। ठीक है, रॉकेट किस पे वर्क करता है? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 42 questions. An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. जिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो वाला टेबल। 2 kg मास है ऑब्जेक्ट का और वो स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज। अब वो ऑब्जेक्ट जो है सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहे, इसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी? अब देखिए, जब फ्रिक्शन नहीं है, उस टेबल पे फ्रिक्शन नहीं है, तो वो सेम वेलोसिटी के साथ ही स्लाइड करता रहेगा, उसे किसी फोर्स की जरूरत नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी, 0 न्यूटन। 43 क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट ए स्मॉल कार देन ए लार्ज कार इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। वो फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट हमें बतानी है जो एक्सेलरेट करती है स्मॉल कार को इजिली देन ए लार्ज कार। तो वो क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, और मास की जो फिजिकल यूनिट, जो ऐसा यूनिट होती है, वो होती है केजी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 44, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? फोर्सेस हैं जो एक्ट करती हैं टू डिफरेंट बॉडी पर। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्सेस का इक्वल होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। यही हमने पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नो। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, एक दूसरे के नॉर्मल पे एक्ट करती है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। 45th, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मूविंग बॉडी इज। मूविंग बॉडी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। 46 क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड। तो एक बॉय जिसका वेट है 50 kg, वो ग्राउंड पर एक्सर्ट कर रहा है 500 न्यूटन फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय विल बी। तो वो फोर्स बतानी है जो ग्राउंड एक्सर्ट करेगा बॉय पर। तो हमें मालूम है एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर बॉय जो है वो एक्सर्ट कर रहा है 500 न्यूटन फोर्स ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी सेम फोर्स ही एक्सर्ट करेगा बॉय पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 500 न्यूटन ही होगा, डी। ठीक है, आगे आइए 47 क्वेश्चन पे। अ होंडा सिटी कार, मारुति ऑल्टो कार, अ टाटा नैनो कार एंड अ महिंद्रा स्कॉर्पियो कार ऑल आर रनिंग एट द सेम स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ये हमें 4 कार्स दी हुई हैं। ऑल दीज कार्स आर हिट फ्रॉम बिहाइंड विद द सेम फोर्स। ये चारों कारों को पीछे से हिट किया जाता है सेम फोर्स से। एंड दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, और ये आगे की तरफ मूव करती रहती हैं। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन। अब देखिए, एक्सेलरेशन जो भी लगता है, जब एक ऑब्जेक्ट में फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास सबसे कम होगा, एक्सेलरेशन उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा? जिसका मास सबसे कम होगा। तो आप इनका मास देखिए, सबसे कम मास है 600 kg, है ना। ये किसका है? नैनो का, टाटा नैनो इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। 48th क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 20 kg इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, फोर्स दे रखी है 5 न्यूटन, मास दे रखा है 20 kg। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 5 न्यूटन, मास है 20, तो ये हो गया 1/4। 1/4 मीन्स
0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो 1/4 इसको जब तुम डेसिमल में लिखोगे तो क्या आएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था कि फोर्स, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो जिसका मास कम होता है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है और जिसका मास ज़्यादा होता है उसमें एक्सेलरेशन कम होता है, उस बॉडी में कम होता है। तो देखते हैं ऑप्शन। अ फोर्स कैन स्टॉप ए लाइटर व्हीकल एज वेल एज हैवियर व्हीकल विच आर मूविंग। अ फोर्स कैन एक्सेलरेट ए लाइटर व्हीकल मोर इजली देन ए हैवियर व्हीकल्स विच आर मूविंग। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स जो है वो लाइटर व्हीकल्स को ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी कंपेयर टू अ हैवियर व्हीकल्स। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 50th क्वेश्चन, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल को कैच करने के बाद फील्डर जो है अपने हैंड्स को बैकवर्ड ले जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ ले जाता है। दिस इनेबल द फील्डर टू। अब देखिए ये चीज़ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। जब हम मोमेंटम को, एक जो बॉल आ रही है, मूविंग बॉल जो है जिसकी वेलोसिटी हाई है तो उसका मोमेंटम क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस मोमेंटम को जीरो करने में, जीरो तक लाने के लिए जब हम टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो फोर्स जो लगेगी उस बॉल के थ्रू वो भी कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं ऑप्शन। एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, नो। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब टाइम इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो जो फोर्स लगेगी बॉल के थ्रू वो भी कम हो जाएगी, जिससे प्लेयर्स के जो हैंड्स हैं वो हर्ट नहीं होंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।